नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक IAS एकेडमी में स्वागत है। आज जो है आपका संविधान के भाग 5 जो है पढ़ाएंगे और इसमें जो हम पहले देखते हैं कि इसमें सरकार का गठन कैसे हुआ है। सरकार का गठन जो है इसमें जो राज्य स्तर पर जो सरकारें होती हैं और केंद्र स्तर पर जो है जो सरकार होती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आपका जो है इसमें आज हम देखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसमें केंद्र के भी और जो है राज्य के भी कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इससे जो संरचना है इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि जो है संसद, सरकार का गठन, सरकार का गठन, सरकार का गठन जो है 3 रूपों में होता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। अब इसमें देख सकते हैं जैसे आपका ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है आप कार्यपालिका में देखेंगे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को, और जो है विधायिका को भी देखेंगे, और न्यायपालिका में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इससे संबंधित जो है लिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो है संविधान के सरकार का जो गठन हुआ है इसमें जो है कौन से जो है तंत्र काम करते हैं। पहला आपका क्या है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो अनुच्छेद है ये जो है 52 से लेकर जो है 78 तक, आप लोग इसको लिखते हुए चलिएगा 78 तक। और विधायिका का जो अनुच्छेद है ये जो है 79 से लेकर 123 तक। और आपका जो है न्यायपालिका जो है ये 124 से 137 तक। ठीक, ये चीज़ आपका जो है ये है। तो इतने अनुच्छेद के अंतर्गत जो ये चीज़ किया गया है, ये तो किसका है? ये केंद्र का है। ठीक, ये जो 47 है, 47। ठीक, तो ये चीज़ हुआ। अब इसमें जो है क्या है, ये तो आपका केंद्र का हुआ। क्या हुआ? केंद्र का। लेकिन अगर राज्य के बारे में देख लेते हैं, ये तो राज्य केंद्र का था, लेकिन राज्य का जब देखेंगे तो राज्य वालों में भी जो है इसमें सरकार का जो गठन होता है इसमें भी यही चीज़ कार्य करते हैं। इसमें भी वही कार्यपालिका, विधायिका और जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो इसमें विधायिका जो है आप कार्यपालिका देखेंगे तो यहाँ से जो है 52 से 78 तक था कार्यपालिका, तो इसमें 100 जोड़ देंगे। 152 से जो है 152 से लेकर 178 तक। ठीक, 167 और 168 से 213 तक, और 213 से 214 से जो है 237 तक। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपका ये है, ये राज्य का है। ये जो है आपका राज्य का है। तो अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक, और जो है इसका 168 से लेकर 213 तक, और 214 से लेकर जो है 237 तक जो है इसमें न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया ये राज्य का, ये राज्य का। ठीक, तो इतने इसके अंतर्गत जो है सरकार का जो है गठन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो मशीनरी काम करती है इसको हम देख लेते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। जैसे अगर आपको जो है केंद्रीय अनुच्छेद के बारे में पता है तो जो राज्य का अनुच्छेद होता है वो स्वतः ही निकल आता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं राज्य जो है जो कार्यपालिका है, या मान लेते हैं विधायिका है, तो विधायिका में जो है अगर राज्यसभा को देखेंगे तो ये ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा जो है ये ऊपरी सदन के अंतर्गत आता है और संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। और राज्यसभा में अगर हम कितना जोड़ दें कि विधान परिषद जो है आ जाएगा, अगर हम
जो है इसमें 89 जोड़ देंगे, 80 में 89 जोड़ देंगे तो 100 जो है 69 आ जाएगा, जो विधान परिषद का निकल जाएगा। तो इसमें हमने क्या कहा कि जो है अगर केंद्र वाले अनुच्छेद में 89 जोड़ दिया जाता है तो संबंधित राज्य का अनुच्छेद स्वतः ही निकल जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर यह योग जो है, जो इसमें योग आया 169, अगर यही योग अगर 200 से अधिक जाता है तो इसमें जो 89 हम जोड़ रहे हैं इसमें हम एक और जोड़ देते हैं, 90 जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है किया गया है और हमको राज्यपाल का अध्यादेश निकालना है, तो 123 और 100 जो है 123 और 90 अगर उसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा। ठीक, तो 213 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 80 के अंतर्गत। तो ये, और फिर अगर हमको निकालना है विधान परिषद का, तो हम इसमें जो है कितना जोड़ देंगे, जब इसमें हम 89 जोड़ देंगे, किसमें, राज्य वाले अनुच्छेद में, मतलब एक केंद्र वाले में अनुच्छेद में जो है विधान परिषद में उसमें 89 जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का प्रावधान है। लेकिन अगर यही योग जो है अगर 200 प्लस आता है, अगर योग 200 से प्लस आता है तो ये जो 89 है इसमें जो है क्या कर दिया जाएगा, 89 प्लस 1 जोड़ दिया जाएगा, अर्थात 90 जोड़ दिया जाएगा। इसमें जैसे आपका अभी जो हमने बताया राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 में है, राष्ट्रपति, ठीक, अध्यादेश 123 में है, और राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में जो है हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो हम कितना जोड़ देंगे, 90 जोड़ देंगे। अब जो है आपका कितना आ गया, 213 के अंतर्गत राज्यपाल के अध्यादेश का जो है प्रावधान किया गया है। तो आप जो है अगर इस तरीके से याद करते हैं, केंद्र का अनुच्छेद पता है तो राज्य का जो है अनुच्छेद निकल जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय जो है, केंद्रीय विधायिका के बारे में। सबसे पहले हम जो है क्या देखते हैं, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका। ठीक, केंद्रीय विधायिका, इसमें जो है देखेंगे तो इसमें 2 होते हैं केंद्रीय विधायिका। एक तो संसद होते हैं जो केंद्र में होते हैं, संसद, और एक इसमें होता है विधानमंडल। विधानमंडल आप समझ लीजिए योगी सरकार जी, और संसद जो है मोदी जी। ठीक, तो जो संसद में क्या होता है, संसद में 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं, इसमें एक होता है ऊपरी सदन होता है, और एक होता है इसमें निम्न सदन। ऊपरी सदन में कौन होता है, इसमें राज्यसभा, और इसमें कौन होता है निम्न सदन में, जो है लोकसभा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा। ठीक, अब इसमें जो है ये जो राज्यसभा होता है, ये क्या इनका काम होता है, ये जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा जो है, जो इसमें होते हैं, ये जनता द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। जनता मतलब एमपी, जो संसद होते हैं। ठीक, तो इसमें जो है ये किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का। ठीक, तो आपका ये हुआ। लेकिन अगर विधानमंडल में देखते हैं हम, तो इसमें भी वही चीज होता है। विधानमंडल में भी आपके इसमें ऊपरी सदन, निम्न सदन, और इसमें जो है आपके विधान परिषद,
विधान परिषद जो 169 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है, और जो है विधानसभा ठीक, ये चीज़ तो ये भी जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने जाते हैं जो एमएलए होते हैं। और ये क्या करते हैं, राज्यपाल इनका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, इसमें संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक, लेकिन अगर अब हम इसमें एक एक करके देखते हैं केंद्र वाले संसद को, अगर हम केंद्र वाले संसद को देखते हैं तो इसमें जो है क्या है आपका कि इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको आप लोग बना लीजिएगा। जैसे अब इसमें भी वही चीज़ है, इसमें संसद का गठन अनुच्छेद 79 हम पढ़ेंगे, संसद का गठन, और इसमें केंद्रीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। किस संसद के बारे में, केंद्रीय संसद, संसद का गठन अनुच्छेद जो है 79 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें भी जो है 2 होते हैं, जो हमने बताया अभी उसी के बारे में बताएंगे। पहला क्या है आपका, ये राज्यसभा, ठीक, हमने क्या बताया था, राज्यसभा। दूसरे में क्या है, लोकसभा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसका। लोकसभा, तो राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अगर देखेंगे तो सदस्यों की संख्या जो है 250, अधिकतम सदस्यों की संख्या, ठीक। लेकिन अगर वर्तमान में इसकी स्थिति कुछ और है, उसको देखेंगे, जिसमें 12 सदस्यों का जो है, जो 250 में जो है जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन किया जाता है, किस क्षेत्र से किया जाता है, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, इत्यादि क्षेत्रों से जो है इनमें चुने जाते हैं, ठीक। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जो है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 233 सदस्य, कितना, पहले तो 235 थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाएगा तो 233 सदस्य, 233 सदस्य एमएलए द्वारा, मेंबर लेजिस्लेटिव जो है असेंबली द्वारा जो है चुने जाते हैं, द्वारा जो है चुने जाते हैं। अब आपका कितना हुआ, अगर इसको और इसको जो है जोड़ लिया जाएगा तो इसमें 12 और 200 ये तो कितना हो गया 245। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो 245 है, ठीक। अब 245 जो सदस्य हैं ये तो आपका ये हुआ। लेकिन अगर हम लोकसभा के बारे में देखते हैं, अधिकतम जो है 250, ठीक, अधिकतम 250। लेकिन अगर हम यही चीज़ लोकसभा के बारे में देखते हैं तो लोकसभा में क्या होता है, इसमें जो है इसमें 552 सदस्य होते हैं। लोकसभा में जो है अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है, और 552 जो होते हैं, जैसे 552, ठीक, ये यहाँ लिख दे रहे हैं 552 अधिकतम सदस्य। लेकिन जो है अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाएगा तो 545 इसमें भी हैं। तो कैसे हैं, जैसे 500 जो 50 चुने जाते हैं, ये जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है 550 सदस्यों का। और जो है इसमें जो 2 सदस्य होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेजी मूल के जो होते हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व इनका नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया जाता है, इसको जो है इनका मनोनयन किया जाता है। अब 550 में जो है, 550 में अगर देखेंगे, ठीक, तो 530 जो सदस्य चुने जाते हैं ये जो है राज्यों से, ठीक। और फिर जो है इसमें वर्तमान समय में 13, कितना, 13
13 जो है 13 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अगर अब हम 530 इसको जोड़ लें और जो है 13 इसको, 2 इसको, तो 13 2 15 हो गया, ठीक। और जो है ये 45 कितना हो गया? वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है, 545 वर्तमान में, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपका जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने जो है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप लोग को जो है बताया, ठीक। लेकिन अब इसके सॉरी, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं, जैसे ये तो हो गया, अब राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, हमने जो है सदस्यों की संख्या और 2 एंग्लो इंडियन जनता द्वारा जो है 550 सदस्यों का, और 230 सदस्य जो है राज्य से चुने जाते हैं जनता द्वारा, और 13 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। पहले ये 13 जो है ना, पहले इसमें 30 मतलब जो है 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा रहे हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो संसद होता है, ठीक, क्या ये संसद जो होते हैं, ये आप लोग इसको बना लिए, अलग अलग देशों में जो है संसद को क्या कहा जाता है? जैसे जो संसद होते हैं इनको जो है अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग देशों में संसद का नाम, ठीक। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में जो है संसद का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, ठीक, और पाकिस्तान के बाद जो है आपका नेपाल पड़ जाता है, अफगानिस्तान पड़ जाता है। तो यहाँ पर या भारत में संसद को क्या कहा जाता है? तो हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे आपके जो है भारत में तो संसद को संसद कहा जाता है, लेकिन अगर जो है हम ये चीज़ जो है देखते हैं सॉरी, अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो है नेपाल में जो है संसद को क्या कहा जाता है, तो नेपाल में संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। और जबकि अगर आप जो है पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ पर जो है नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान में जाएंगे तो उसे जो है शूरा कहा जाता है, लेकिन जो कबायली क्षेत्र के होते हैं उसे जो है लोया चिरगा कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आप जो है इजराइल में जाएंगे तो वहाँ नेसेट कहा जाएगा, ईरान में जाएंगे तो उसे जो है इसे मजलिस कहा जाएगा, जापान में जाएंगे तो वहाँ की संसद का नाम जो है डायट होता है, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ की संसद का नाम जो है कांग्रेस होता है, और ब्रिटेन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की संसद का नाम जो है पार्लियामेंट होता है। तो इसको हम क्रमबद्ध ढंग से जो है इसको देख लेते हैं अलग अलग। जैसे क्या है आपका नेपाल, पहले पड़ोसी देश के बता देते हैं। नेपाल में जो है ये देश है और संसद का नाम आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेपाल में इसे राष्ट्रीय पंचायत, और फिर जो है पाकिस्तान में देखेंगे क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, ठीक। और फिर जो है अफगानिस्तान में संसद का नाम जो होता है वो शूरा कहा जाता है, शूरा, ठीक। और जो कबायली क्षेत्र के संसद होते हैं, कबायली संसद को लोया चिरगा कहा जाता है, लोया चिरगा, ठीक। अफगानिस्तान में इसे लोया चिरगा कहा जाता है जो कबायली संसद होती है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है इजराइल
इजराइल, इसे यहाँ नेसेट कहा जाता है। क्या? नेसेट। अगर फिर जर्मनी को देखते हैं, जर्मनी में संसद का नाम जो होता है उसे जो है क्या कहा जाता है जर्मनी में? बुंदेस्टाग, बुंदेस्टाग कहा जाता है। जबकि जापान में देखेंगे आपके, जापान में जो है संसद का नाम जो है डायट होता है। क्या होता है? डायट होता है। और अमेरिका में संसद का नाम क्या होता है? अमेरिका में संसद का जो नाम होता है इसे यहाँ कांग्रेस कहते हैं। और ब्रिटेन में देखेंगे संसद का नाम, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट, इसे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग संसद पढ़ रहे हैं इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग देशों में संसद को क्या कहा जाता है, ये चीज़। ठीक, तो आपका जो है हमने ये श्रेणीगत ढंग से जो है इसको बता दिया आप लोग को जो है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि राज्यसभा। अब इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अवधि कितनी होती है। ठीक, यह अस्थाई सदन है नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, इसको भी फ्लो चार्ट के माध्यम से ही पढ़ेंगे। राज्यसभा, ठीक, ये इन सभी चीज़ों को जो है हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें हम बता देते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन होता है। इसका जो है इस सदन का जो विघटन नहीं होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। लेकिन जो है एक वर्ष में जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है इसमें 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं और जो है नया फिर चुनाव कराया जाता है। और इसकी जो सदस्य संख्या होती है अधिकतम 250 होती है, वर्तमान में 245 हैं। और इसमें 12 सदस्यों का जो है मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो मनोनयन किया जाता है ये इनमें जो है साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, खेल हो गया, इत्यादि क्षेत्रों से जो है इनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, लेकिन इसके बाद जो है जो 233 होते हैं, 233 सदस्य ये राज्यों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक, और इसमें हम ये देखते हैं कि राज्यसभा का अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का उम्मीदवार बनना है तो क्या किसी भी राज्य का या कोई भी व्यक्ति बन सकता है? इसकी क्या योग्यताएं हो सकती हैं? सॉरी, तो इसमें जो है जैसे राज्यसभा का अगर कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन जिस राज्य का उम्मीदवार बनना है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य का जो है व्यक्ति होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का उम्मीदवार बन सकता है अगर उसकी आयु जो है 35 वर्ष हो गया हो। ठीक, और फिर जो है इसमें जो है आपका आ जाता है राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, इसमें जो है क्रॉस वोटिंग की, जैसे जो चुनाव होता है वो खुला मतदान होता है। और खुला मतदान क्यों होता है? इसलिए कि ताकि क्रॉस वोटिंग से बचा जा सके। अब क्रॉस वोटिंग क्या होता है? क्रॉस वोटिंग का अर्थ होता है कि जब सदस्य जो है अपने पार्टी लाइन पर वोट ना देकर किसी अन्य पार्टी लाइन पर वोट देते हैं तो उसी को ही क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है जनसंख्या, मतलब जो है राज्यों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अगर इसमें हम देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में, जैसे सदन, कौन सा सदन है? अस्थाई सदन है। ठीक, विघटन इसका नहीं होता है। कार्यकाल इसके सदस्यों का कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, लेकिन 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष बाद जो क्या होता है 1/3 सदस्य जो होते हैं ये रिटायर होते हैं। ठीक, रिटायर होते हैं और फिर नया चुनाव होता है। फिर जो है इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर अधिकतम देखा जाएगा, अधिकतम तो 250 होते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाएगा, वर्तमान में तो 245 हैं। अब 245 में इसमें 2 है आपका 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का जो है
मनोनयन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर जो है 233 सदस्य जो होते हैं ये एमएलए द्वारा जो है ये चुने जाते हैं राज्यों से। ठीक, तो ये सब फिर क्या करते हैं कि इनका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब ये जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का, तो इन 12 सदस्यों में जो है किस क्षेत्र के होते हैं? प्रश्न ये उठता है। तो ये जो है आप साहित्य हो गए, कला हो गए, विज्ञान, समाज सेवा, अब तो खेल को भी शामिल कर दिया गया है इसमें, खेल। ठीक, इन क्षेत्रों से जो है 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। लेकिन ये आप पॉइंट इसको लिख लीजिएगा, ये आपका जो है समझने में प्री में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्ज़ाम में। ठीक, और फिर उम्मीदवार की अगर बात आती है, उम्मीदवार तो उम्मीदवार जो है कोई भी बन सकता है, कोई व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उस राज्य का नहीं बन सकता है जिस राज्य का उसे उम्मीदवार जो है, जहाँ का उम्मीदवार जो है राज्यसभा का सदस्य होना है। ठीक, और फिर उसके बाद जो है फिर इसमें मतदान कैसे होता है? मतदान जो होता है ये खुला मतदान होता है, खुला मतदान, ये आपका शॉर्ट है। ठीक, मतदान खुला मतदान होता है। अब खुद देखिए, जब आप क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न करेंगे तो जो आंसर होता है वो स्वतः ही निकल आता है। अगर जीएस पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो आंसर होता है, कोई भी प्रश्न लिखेंगे, चाहे उसमें आपको लेखन करना होगा, चाहे आपको विकल्प करना होगा, कुछ भी है, वो आसानी से जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें जो है हमने क्या बताया? खुला मतदान होता है। तो क्यों होता है? प्रश्न उठता है भाई क्यों होता है? तो क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए, क्रॉस वोटिंग। अब क्रॉस वोटिंग क्या होता है? इसका अर्थ कि जब कोई सदस्य अपने पार्टी लाइन में वोट ना देकर अन्य पार्टी लाइन में वोट देता है तो उसी को ही जो है क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। और जो है और इसकी योग्यता जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की तो होती ही है, लेकिन अगर इसके उम्र की बात किया जाए तो 30 वर्ष है उम्र, 30। ठीक, तो ये चीज़ आपका हुआ। और जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? राज्यों का, राज्य का। प्रतिनिधित्व करता है। सॉरी। तो आपका जो है ये चीज़ जो है कंप्लीट हुआ। कल हम देखते हैं कि जो है लोकसभा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है एक कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, जिससे जो है हमको यह पता चल सके कि वीडियो जो है आप लोगों को कैसे लग रही है। ठीक, धन्यवाद।